अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, बहनों और भाइयों, गुज़िश्ता नशिस्त में हमने बात की थी सोना चांदी और नकदी के ऊपर, या फिर जो हमारी बचतें शेयर्स की सूरत में होती हैं उन पर ज़कात कैसे अदा की जाती है, निसाब क्या है। और आज हम बात करेंगे तिजारती सामान पर ज़कात के हवाले से, और जो फैक्ट्री या सनत वग़ैरह में आमदनी होती है उस पर ज़कात, और किराए जो हम दुकानों मकानों और गाड़ियों वग़ैरह से वसूल करते हैं जिनके हम मालिक होते हैं उन पर ज़कात कैसे अदा की जाए। तिजारती सामान किसे कहते हैं? यानी वो अशिया के जिन्हें हम ख़रीदते हैं फिर फ़रोख्त करते हैं ताकि हमें नफ़ा हो, तो वो तिजारती सामान होता है। और इसी तरह इसमें एक बात बड़ी अहम है कि एक होता है तिजारती सामान, एक होता है लवाज़मात। यानी लवाज़मात जैसे उस तिजारती सामान को लाने ले जाने के लिए गाड़ियाँ होती हैं, या फिर उनको रखने के लिए स्टोर गोदाम होते हैं, अलमारियाँ होती हैं। तो उनको लाने ले जाने के लिए गाड़ियाँ या रखने के लिए गोदाम स्टोर वग़ैरह या अलमारियाँ, उन पर ज़कात नहीं होती ना उनकी मालियत पर, बल्कि वो अशिया जिनको लाया जा रहा है और फिर ख़रीद कर उसके बाद उनको दूसरी जगह बेचा जा रहा है, चाहे ये मुल्की मार्केट है गैर मुल्की मार्केट है, ताकि नफ़ा हासिल हो, तो उस सामान तिजारत पर बशमूल उस पर जो नफ़ा हासिल होता है उसको शामिल करके उस पर ज़कात है। लवाज़मात पर ज़कात नहीं है। यानी लवाज़मात को आप उसकी मालियत में शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह सनत से या फैक्ट्री वग़ैरह से आमदनी होती है, उसके ऊपर ज़कात होती है। लेकिन जो सनती मशीनरी होती है, आलात होते हैं, यहाँ भी हम कहेंगे लवाज़मात होते हैं, उसमें वो गाड़ियाँ वग़ैरह इस्तेमाल होती हैं, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी जो आमदन होती है, जो चीज़ सनत के अंदर पैदा हो रही होती है। देखें तिजारती सामान में तो है ना कि बंदा एक जगह से चीज़ ख़रीदता है, प्रोड्यूसर नहीं होता, उस चीज़ को किसी प्रोड्यूसर से ख़रीद के दूसरी जगह पे बेचता है। लेकिन जो फैक्ट्री या सनत होती है वहाँ पर उस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, वो ख़ुद मतलब है कि एक सोर्स होता है, वहाँ एक प्रोडक्ट बन रही होती है, तो उसको बेचकर जो आमदनी होती है उसके ऊपर ज़कात होती है, अगर उस पर साल गुजर जाता है और वो निसाब को पहुँचती है। अब सवाल ये है कि तिजारती सामान हो या फैक्ट्री की आमदनी हो, इसका निसाब क्या है? इसका निसाब की बुनियाद सोने और चांदी का वज़न है। 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी का जो मार्केट रेट है, उसके बक़दर अगर ये सामान तिजारत है या फिर ये सनत की आमदनी है या उससे ज़्यादा बनती है, तो 2.5% के हिसाब से यानी तकसीम 40 करके उस मालियत पर ज़कात अदा की जाएगी मुस्तहक़ीन को। लेकिन इसमें एहतियातें हैं, वो ये कि इसमें जो आप अपने घर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं आमदनी में से या नफ़े में से, सामान तिजारत के नफ़े से या सनत की आमदनी से, जैसे बच्चों के तलीमी अखराजात हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, या फिर इसी तरह जो इनके ऊपर टैक्सेस दिए जाते हैं या इनकी देखभाल पर जो अखराजात होते हैं, उनको मिनहा करने के बाद जो आमदन होती है या फिर सामान तिजारत की मालियत होती है उस पर ज़कात होती है। और इसी तरह उसमें से वो कर्ज़े जो आपने किसी से लिए होते हैं, चाहे घरेलू कर्ज़े चाहे आपने तिजारत की गर्ज़ से सनत के लिए, उसको भी आप मिनहा कर देते हैं क्योंकि उसके आप मालिक नहीं होते। और जो कर्ज़ आपने दिए होते हैं और उनके वापस मिलने की उम्मीद होती है, उनको आप इसमें ज़रूर शामिल करते हैं अपनी आमदनी के साथ। जब आप ज़कात आपने निकालना होती है, एक कमरी साल उस पर गुज़र चुका होता है, तो इसी तरह जो है आप वो जो नकदी वग़ैरह आपकी बैंक में पड़ी हुई है, या फिर आपने जो है नकदी को शेयर्स में कन्वर्ट किया हुआ है, कोई शेयर्स ख़रीदे हुए हैं ताकि उनकी ख़रीद फ़रोख्त से भी आपको फ़ायदा हो, तो वो तमाम के तमाम उस मालियत को भी आप शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अपनी सनती आमदनी, अपने सामान तिजारत बशमूल उसका जो नफ़ा उसमें साल भर होता रहा, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको प्लस करते हैं, तो फिर वो जो मालियत बनती है उस पर 2.5% के हिसाब से, और वो मालियत जो है वो 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बक़दर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो उस पर 2.5% के या 40वां हिस्सा जो है आप ज़कात उसमें से निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और, किराए के हवाले से जो दुकानें होती हैं, मकान होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उन पर भी ज़कात निकालने का मामला ऐसा ही है कि जो
خود کرائے پہ دیے ہوئے مکان ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ ان سے جو کرایہ یعنی آمدن حاصل ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ بھی اسی صورت میں کہ اس پر قمری سال مکمل ہو، اور وہ آمدن سے جب آپ اپنا ٹیکسز وغیرہ یا نگرانی کے اخراجات وغیرہ یا پھر جو گھریلو آپ کے اخراجات اس کو نکالنے کے بعد جو آمدنی ہوتی ہے اس پر سال مکمل ہوتا ہے، اور وہ نصاب کو پہنچتی ہو 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے بقدر یا اس سے زیادہ جو ہے، تو پھر اس کے اوپر آپ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر فرمائیں صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور آئندہ بھی آپ تک اچھی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں، اس مقصد کے لیے آپ سبسکرائب فرمائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ فرمائیں، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔